एक तूफानी बरसात की रात में रतन अपनी नाव घाट पर बांधकर घर लौटने के समय अरे ये क्या? क्या तुम एक जलपरी हो? क्या हुआ है तुम्हें? तुम्हें ऐसे चोट कैसे लगी? मैं गहरे समंदर में तैरते वक्त एक जोर से तूफान आके मुझे उठाकर यहाँ फेंक दिया और इस तरह मुझे बहुत चोट लगी है। अब मुझे लग रहा है कि मैं मर जाऊंगी। नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम मेरे साथ चलो, तुम्हारी सेवा करके मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। तब रतन जलपरी को अपने कंधों पर उठाकर जंगल के अंदर एक तालाब के पास ले आए। फिर तालाब के पास से कुछ खास पौधे लेकर उसे हाथ में रगड़ के जलपरी के सारे घाव में लगा देता है। जलपरी, आज रात तुम इस तालाब में ही रहो। कल सुबह मैं तुम्हें लेने के लिए आऊंगा और जाके समुद्र में छोड़ दूंगा। इस तेज बिजली के साथ साथ तूफानी बारिश बढ़ती ही जा रही है। तुम जल्दी से घर लौट जाओ और तुम्हें बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त। इसके बाद रतन जलपरी को तालाब के पानी में छोड़ के घर की तरफ जाते वक्त अचानक एक बिजली उसके ऊपर गिरती है। तभी रतन की मृत्यु हो जाती है। अगले दिन सुबह ढूंढते हुए रतन का लाश उसकी पत्नी रेबा और बेटे रमेश को मिलता है। माँ, पिताजी के बिना हम कैसे रहेंगे? स्कूल की बहुत खर्चा है। मैं कल से और स्कूल नहीं जाऊंगा। मैं कल सुबह से ही काम ढूंढने के लिए निकल पड़ूंगा। इतनी सी उम्र में तू क्या काम करेगा? मैं लोगों के घर घर जाके काम करूंगी, खाना पकाऊंगी। तू सिर्फ पढ़ाई करेगा। तुम चिंता मत करो माँ, मुझे कुछ ना कुछ काम जरूर मिल जाएगा। फिर मैं सब कुछ संभाल लूंगा। अगली सुबह रमेश काम की तलाश में निकला, लेकिन पूरे दिन घूमकर भी कोई काम ना मिलने से वो रात को घर लौट आते हैं। मुझे कोई काम नहीं मिली माँ, क्योंकि मैं छोटा हूँ, इसीलिए कोई मुझे काम नहीं देना चाहता है। फिर अगले दिन रमेश काम ढूंढने के लिए निकला। उस वक्त वो एक भंगार की दुकान देखता है, जहाँ एक आदमी प्लास्टिक, टूटा हुआ कांच, लोहे, पुराना कागज बेचने के लिए आया था। ये देखकर रमेश भी वो सारी चीज जुगाड़ करके बेचता है। फिर शाम को वो अपने घर लौट आता है। ये लो माँ, थोड़ा चावल और आलू ले आया हूँ। आज